इकाइनो का मतलब है कांटे। इसके पूरे शरीर के ऊपर कांटे हैं, मतलब इसको स्पाइन बोलते हैं, कांटे दिख रहा होगा। तूने स्टारफिश देखी है? हाँ, जिंदा देखी है? ऐसे देखी ना डिस्कवरी वगैरह, है ना, ऑन मतलब ऐसे ऑनलाइन देखी हमने, ऐसे ऑफलाइन नहीं देखी हमने। तो सर ये स्टारफिश है। 2016 या 17 में एक बच्चे ने स्टारफिश लाया था मेरे क्लास में। जिंदा नहीं थी, मरी हुई थी। उसका फॉसिल लाया था, हड्डियां लाई थी उसकी। उसका एंडोस्केलेटन लाया था। क्या लाया था? हाँ, स्टारफिश का। तो कुछ इस तरह थी वो स्टारफिश। तो स्टारफिश के बारे में पढ़ेंगे हम। अबाउट पढ़ेंगे इकानोडर्मेटा के बारे में। तो पहले मैं जितना बोलूँ उतना याद रखो बेटा। इकाइनो का मतलब यहाँ पे टिक कर। इकाइनो का मतलब पहले टिक कर। इकाइनो माने होता है स्पाइनी बॉडी। स्पाइनी मतलब कांटों से भरी बॉडी, दैट इकाइनोडर्मेटा। इसका जो एंडोस्केलेटन है, कौन सा स्केलेटन? वो कैल्केरियस होता है, कैल्शियम से बना रहता है, बस इतना याद रख। इसका एंडोस्केलेटन बना है कैल्शियम से। अब मैं जो बताऊंगा ना वो पीवाईक्यू है और स्टेटमेंट में आता है। इसमें जो एडल्ट है बेटा, लिख के दिया था मैंने तुझे, इसमें जो एडल्ट है कौन है? ये रेडियल सिमेट्री का आता है, एडल्ट की सिमेट्री। लेकिन इसका जो लार्वी है कौन है बेटा? इसका बायलैटरल सिमेट्री है। ये टिक कर, बता। एडल्ट की सिमेट्री रेडियल पता है ना, और लार्वी की सिमेट्री हाँ अलग अलग। ओके, यही आईएमपी है यहाँ का। उसके बाद देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। इसकी डायग्राम पढ़ाऊंगा मैं, क्या हो रहा है ये। ऐसे है ये। कितने फुट है इसको? फुट। हाँ, स्टार है ना, स्टार फिश। तो जेली फिश कहाँ पड़ी थी अपन ने? जेली फिश, जेली फिश नाम गया है। निडेरिया, निडोब्लास्ट, वो डंक मारने वाला जेली फिश। डेविल फिश कहाँ पड़ी थी? मतलब ऑक्टोपस, डेविल फिश। हाँ, ये कौन सी फिश है? एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछते कि रियल वाली फिश कौन है। डेविल फिश रियल फिश है क्या? फिश मतलब पता है तुझे, ये वाली होती है फिश रियल में, है ना? हाँ। तो सर जेली फिश फिश नहीं है, मतलब रियल में फिश नहीं है वो। स्टार फिश फिश नहीं है रियल में। डेविल फिश नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसकी बात करेंगे हम। इसके दो एग्जाम्पल लिखे हैं एनसीईआरटी में। इसके दो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। पहले तो ये टिक कर, इसमें रहता है, इसमें रहता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये टिक कर, इसमें रहता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। टिक करो, आईएमपी करो। बेटा पहला फाइलम कौन सा था? पहला फाइलम कौन सा था? उसमें था वाटर कैनल सिस्टम। क्या था? कल तुम्हारी टेस्ट है? पॉरीफेरा में क्या था? और ये कौन सा डर्मा है? इकेनोडर्मेटा, है ना, इकेनोडर्मा। ये जो होता है सर, इसमें रहता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। फर्क है इनमें। सर एक जैसे तो दिख रहे हैं सर, नहीं बेटा, एक जैसे कहाँ? यहाँ कौन लगा है? यहाँ कौन है? वस्क्यूलर। इसका मीनिंग सुन। अगर पानी ट्यूब से बह रहा है, पानी ट्यूब से बह रहा है तो बोलना, और विदाउट ट्यूब बह रहा हो तो कैनल, मतलब पूरे शरीर से बह रहा है पानी। जैसे एग्जांपल सुन, ये रूम है, इस रूम में अगर पानी आया
और पूरे रूम में पानी बह रहा है, तो ये कैनल सिस्टम हो गई। मतलब वहाँ से पानी आ रहा है, इधर से पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, उधर से निकल रहा है। ये सिस्टम का नाम क्या है? कैनल सिस्टम। क्या है? मुझे कैनल नहीं पता है। कैनल, बड़े बड़े कैनल रहते हैं ना। अगर वही मैंने इस रूम में पाइपलाइन लगाई, क्या लगाई, तो वो पानी पाइप से आ रहा है, पाइप से बाहर जा रहा है, तो सिस्टम का नाम क्या है? खेत में दो प्रकार की सिस्टम है, एक पानी पाइप से बहता है और एक साइड में कैनल भी होता है। तो बड़ा कौन होता है? कैनल। समझ में आया? अगर पानी पाइप से बह रहा है तो क्या बोलेगा तू? और पूरे शरीर से पानी बह रहा है तो क्या बोलेगा? हाँ, ये फर्क है बेटा इनमें। तो बताऊंगा ये ट्यूब लाइन कैसे रहते हैं इसमें। तो पहले कुछ चीजें हैं वो नोट डाउन कर ले एनसीईआरटी से। इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा। सर कौन सी प्रॉब्लम है? सुन ले। ये स्टारफिश जो है ना, स्टारफिश, इसकी एक समस्या ये है, इसके ऊपर की साइड है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डॉर्सल, और इसकी ये नीचे वाली साइड है, इसको बोलते हैं वेंट्रल। तो उसकी खासियत पता है क्या है? इसका जो माउथ है, माउथ वो नीचे वाले साइड से रहता है, और इसका जो एनस है जहाँ से एक्सीडेंट रिलीज होता है वो है होता है डॉर्सल साइड से। ये बात याद रख। स्टारफिश में एनस कहाँ है? मतलब ऊपरी साइड से है। अगर ये स्टारफिश है, ये हाथ मेरा स्टारफिश है, तो नीचे वाले साइड से माउथ है और ऊपर के साइड से एनस है। एनस मतलब जहाँ से एक्सीटा रिलीज होता है। इजेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इजेशन, इजेशन रिलीज। ऐसे याद रख, टिक कर उसको। ये लाइन है वो, माउथ ऑन लोअर साइड एंड एनस ऑन डॉर्सल साइड। अपर साइड मतलब डॉर्सल साइड। ये लाइन टिक कर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज, अब देख बेटा होता क्या है। अब मैं आपको सिंपल डायग्राम बता रहा हूं। इमेजिन कर ये स्टार फिश है, ये स्टार फिश है, इसके अंदर ये पाइपलाइन है, इसके अंदर ये पाइपलाइन है। स्टार फिश के अंदर कौन है? ये पाइपलाइन है। होता क्या है सुन, यहां से पानी एंट्री करता है, पानी सिर्फ बहेगा पाइपलाइन से, पूरे शरीर से नहीं बनेगा। जहां जहां पाइपलाइन है वहीं से पानी बहेगा, बराबर है? हाँ। तो ये पानी यहां से एंट्री करेगा और फोर्सफुली पानी यहां से रिलीज होगा। फोर्सफुली पानी एंट्री करेगा और फोर्सफुली क्या होगा? पानी रिलीज। उससे पता है क्या होता है? रॉकेट की तरह, ये न्यूटन का थर्ड लॉ। इसकी वजह से ये जो बंदा है, ये स्टारफिश, ये आगे मूव होती है। न्यूटन थर्ड लॉ पता है ना? ये कहाँ होता है? ये आगे मूव होती है। क्यों हो रहा है मूव? पानी कैप्चर कर रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पानी को रोक रहा है और फोर्सफुली पानी को बाहर छोड़ रहा है। जब फोर्सफुली बाहर छोड़ेगा तो अल्टीमेटली ये आगे जाएगा ना। समझा क्या? ये कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। ऐसे। उस खेल का नाम नहीं पता मुझे। वो ऐसे खेल होता है तालाब के ऊपर या स्विमिंग टैंक के ऊपर, एक ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके ऊपर आदमी बैठता है, जिसमें पानी भरा जाता है, पानी नीचे की तरफ जाता है, इंसान ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे मुझे भी नहीं पता वो कौन सा खेल है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ पता है क्या? पानी नीचे जाता है और इंसान हवा में तैरता है। ऐसे थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है वो। तुमको लॉजिक लगा मुझे क्या बोलना है? इमेजिन किया क्या? हाँ, हवरक्राफ्ट। ओके, मुझे नहीं पता। रॉकेट की तरह ऐसे होता है। हाँ, बस सेम केस है बेटा, सेम केस है। उन्होंने बोला इस सिस्टम का फायदा क्या है? वाटर वर्चुअल सिस्टम का फायदा क्या है? पहला फायदा है लोकोमोशन, दूसरा है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। इसका और एक फायदा है रेस्पिरेशन भी, क्योंकि पानी के जरिए यहाँ पे आएगा O2,
पानी के जरिए अंदर कौन आएगा? ऑक्सीजन। तो क्या हो गया इधर? रेस्पिरेशन। तो पानी के जरिए कौन कौन आएगा? पानी के जरिए कौन कौन आएगा? पानी के जरिए O2 आएगा, प्लस कौन आएगा? फूड। समझा ना? तो पानी के जरिए O2 अंदर आया, मतलब क्या हुआ उसका? रेस्पिरेशन। पानी के जरिए कौन अंदर आया? कैप्चर द फूड। समझ में आया बेटा इतना? और ये लॉजिक लगाना, पानी अंदर खींचना, बाद में बाहर छोड़ना फोर्सफुली, उससे ये क्या होगा? बंदा आगे जाएगा। आगे का मतलब क्या है? लोकोमोशन। ओके, तो इसके बेहतरीन डायग्राम बनाएंगे हम। ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके डायग्राम के बारे में। पहले तू ये देख ले, इनमें वो लाइन टेक कर, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, मतलब वो यूनिक पॉइंट है, मतलब आता है वो। इनमें किडनी जैसा कुछ है नहीं, किडनी नहीं है, नेफ्राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। मालफिजन ट्यूबल नहीं है इसमें, किडनी है नहीं है, क्योंकि पानी से एक्सक्रीटा बाहर निकलता है। पानी से एक्सक्रीटा बाहर निकलता है, तो वो लाइन टिक कर, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या इसमें? एब्सेंट है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल टिक करना। एस्टेरियस मतलब स्टारफिश की बात कर रहे हैं, इकाइनस बात कर रहे हैं, एंटीडोन बात कर रहे हैं, कुकुमिरिया बात कर रहे हैं, उसके बाद में है ऑफ्यूरा बात कर रहे हैं, बिटल स्टार। ये सब तुझे आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैच द पेयर में। हाँ, जहाँ जहाँ ऐसे क्वेश्चन आते समझ आना मैच द पेयर है। अब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम देख ले। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे हम, ये डायग्राम कैसे बनी और ये है क्या चीज़ है। नोटबुक ओपन करो, डायग्राम बनाओ एक। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा एक रिंग। डायग्राम पूरा होने तक ड्रॉ मत करो, तो वही बार बार मिटाना पड़ेगा। एक दो तीन चार पाँच हो गई, पांच पेंटागोनल। तो ये है पेंटागोनल रिंग। कौन से रिंग? हाँ, ये हो गई पेंटागोनल रिंग। देख ले बेटा क्या कंसेप्ट है। ये रिंग ऐसे फैली हुई है और रिंग के चारों बाजू में ऐसा है, ये तू जो नोट डाउन कर रहा था, ये स्टारफिश के फुट है ये। थोड़ा इसको ड्रॉ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ मुझे समझाना है एक चीज़। ये समझ में आया ना क्या रहता है? तो हाँ हाँ, तो ऐसा है ये कंसेप्ट। पीले कलर में फुट है, इसका फुट मतलब फुट वाला एरिया दिख रहा है सर। उसके बाद में यहाँ पे देख लो, ये सीधी लाइन आती है। इस सीधी लाइन को भी यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, ये ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, दोनों तरफ रहते हैं। ये हर एक को रहता है, मैं इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने इसी को ड्रॉ किया सिर्फ ये। हाँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं अभी। ऐसी लाइन रहती है और इसको लास्ट में ऐसा रहता है एक फूट जैसा एरिया, ऐसा रहता है। ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसके नाम लिखते हैं अपन। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन होती है यहाँ तक आने के लिए।
तो मैं इसका नाम पहले नाम लूँ, ये सर्कल का, इसको बोलते हैं मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट, पहले सुन लो बाद में लिखो। इसका नाम क्या है? उसके बाद में इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा, ये इसको बोलते हैं स्टोन कैनल। कैनल, कैनल पता है तुझे कौन है? स्टोन कैनल। उसके बाद में व्हाइट कलर का होता है पेंटागोनल रिंग। कौन सी रिंग है ये? पेंटागोनल रिंग। उसके बाद में सिर्फ देखते जा, पेंटागोनल के बाद इसको नाम देते हैं रेडियल। रेडियल का मतलब है आजू बाजू वाला, रेडियल रिंग। उसके बाद में रेडियल हो गया, ये जाने वाला ये, इसको बोला लैटरल। कौन सी रिंग है ये? रिंग या कैनल बोल सकता है तू, लैटरल कैनल, रेडियल कैनल। कैनल मतलब वो पाइपलाइन। उसके बाद में ये जो दिख रहा है हरे कलर का, इसमें दो नाम है। ये जो फुला हुआ एरिया है, फुला हुआ, इसको बोलना एम्प्यूला। क्या बोलना है इसको? फुला हुआ एरिया को नाम देना एम्प्यूला। एम्प्यूला मतलब फुला हुआ एरिया। और इस नाम का है इसको बोलते हैं पोडियम। पोडियम, पोडियम। और इसको कॉमनली एक नाम देना बेटा, कॉमनली इसको बोलना फूट। क्या बोलना? फूट, फूट। अब पूरा खेल देख क्या है, तो पूरा खेल देख बेटा क्या है। सबसे पहली चीज, ये बाहर पानी है सर, पानी की एंट्री सबसे पहले कहाँ पे होगी? वहां से पानी कहाँ आएगा? वहां से पानी रिंग में जाएगा। ये ऊपर रिंग में हुआ ना, रिंग का नाम क्या है? वहां पानी घूमेगा हर जगह, फाउंटेन की तरह घूमेगा। फिर ये पानी घूमते 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 इसमें जाएगा, इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ये कौन है? पानी गया, पानी गया, पानी गया, पानी गया, पानी इधर गया। ये कौन है? तो सबसे लास्ट पानी कहाँ गया? सबसे लास्ट पानी कहाँ गया? एम्पुला में पानी जमा रहता है कुछ पल के लिए, गुब्बारे की तरह। जैसे अब गुब्बारे में हवा भरते ना, वैसे। तो पानी वहां से ऐसे 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 आया, जमा हुआ। इसने पानी को क्या किया? स्टोर किया। क्या किया? और एकदम फोर्सफुली छोड़ दिया। पानी फोर्सफुली छोड़ दिया, पानी फोर्सफुली छोड़ दिया। इसकी वजह से यहाँ प्रेशर बना। क्या बना? जैसे गुब्बारे से पानी एकदम छोड़ देना, है ना। या कुछ लोग सवेरे सवेरे मुंह में पानी भरते हैं, बोलना नहीं चाहिए, बता रहा हूं मैं, फोर्सफुली, बराबर है। ऐसे यहाँ पे हजारों ऐसे फुट है। कितने हैं? हजारों। तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे। तो ये पानी इधर और ये बंदा उधर। क्लियर हुआ क्या मैंने क्या बोला तो अब तक? हाँ, मैंने कल के इमेज भेजने ना ग्रुप पे, इसको ड्रॉ करते कि भेज दो ग्रुप पे? ड्रॉ करो फिर।
मैंने ये सबसे लास्ट में है ना ये आपको लिख के दिया है वाटर मस्कुलर सिस्टम। लिखने के बाद इसको लर्न करो, पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है। जिनका हो गया ड्रॉ वो इसको लर्न करो। झालं का? सांग मग. फूट इज मेड बाय टू थिंग. फूट में दो चीज़ें हैं, एम्पुल और पोडियम. हाँ हो गया क्या? डायग्राम हो गया क्या ड्रॉ करना? तो क्या कर रहा है तब से उधर? लर्न कर रहा? बताओ फिर. दानियल बेटा पहले ड्रॉ करो, हो गया क्या? बोलो पहले कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, उसके बाद आउट. जिनकी वजह से हेल्प मिलती है इनको मोमेंट्स के लिए. और ये पानी जब मेड्रिपोराइट से आता है ना अंदर, ये यहाँ मेड्रिपोराइट से अंदर पानी अंदर आया ना, यहाँ यहाँ
पानी घूमेगा ऐसे। ओके, अब बता, ये छोटे छोटे बलून जैसे लाल कलर के है कौन? फूट। दिख रहा है क्या? ये लाल कलर के छोटे छोटे कौन है? ये फूट। इसमें ऐसे पानी आता है और ये पानी इनके, ये जो है पोडियम, यहाँ से ऐसे निकलता है बाहर, ऐसे पानी ऐसे बाहर निकलता है। ओके, दिख रहा है ये पीले कलर का रिंग, सेंट्रल रिंग, इसको हमने नाम दिया था पेंटागोनल रिंग। कौन सा नाम? हाँ, ओके। ठीक है, हो गया ये। लास्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, सर्विस कॉल्ड एज व्हाई हेमिकॉर्डेटा। ये कुछ कुछ दिखता है जैसे कॉर्डेटा जैसा, इसलिए नाम है हेमी। हेमी माने सेमी। व्हाट इज सेमी? हाँ, साइंटिस्ट पहले इसको मानते थे ये कॉर्डेटा है। साइंटिस्ट पहले इसको मानते थे ये कॉर्डेटा है, बाद में पता चला ये कॉर्डेटा नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको बोला है हाफ कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। क्या बोला? देखो, पहले मैं मानता था ये बच्चा बड़ा होशियार है, बड़ा ब्रिलियंट है। एग्जाम लिए तो पता चला अरे ये तो हाफ होशियार है। पहले मैंने उसको कौन सा कैटेगरी में ऐड किया था, बाद में टेस्ट के बाद क्या पता चला? चीटिंग करके पास हुआ वो तो। हाँ, चीटिंग कर रहा था। चार साल पहले मैंने एग्ज़ाम के वक्त प्राइज़ किए थे। प्राइज़ मतलब ऐसे प्राइज़ थे मेरे, जो एग्ज़ाम में टॉप करेगा हर पेपर में, उसको मैं देता था 300 रुपये एक पेपर के। 300 या 400 कुछ तो भी था, जो फर्स्ट रैंक में था। उस बच्चे ने कम से कम 2000 कमाए होंगे। कितने कमाए? 2000। मतलब मुझे भी लगा कि जाता बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, हर पेपर में टॉप कर रहा है, हर पेपर में टॉप कर रहा है। और जैसे फाइनल एग्ज़ाम हुई नीट की, तो जैसे एग्ज़ाम हुई नीट की, वो वापस कभी आया ही नहीं मुझसे मिलने, ना मेरा फ़ोन उठाया उसने। बाद में पता चला इसको बायो में से 50% मार्क मिले। और जब मैंने सर्वे किया, असिस्टेंट से पूछा कि ये बच्चा इतना ब्रिलियंट था, फिर इतने मार्क्स कैसे काम आ गए इसके? फिर सर्वे करने के बाद मैंने सीसीटीवी चेक किया, ये सब चेक किया, फिर पता चला कि ये पेपर जो मेरा था ना, ये पहले दिन ही लीक करता था। पहले दिन ये क्या करता? लीक करता था। ओएमआर घर से लाता था। कहाँ से लाता था? घर से लाता था। मतलब पेपर हुआ लीक और ओएमआर भी घर से फिलअप करके लाता था। ये था वो बंदा। तब से मेरा भरोसा ही उठ गया। मैं शेफ सर को भाई गारंटी दिया था ये बच्चा देखो टॉप करेगा बायो में, बताया था ना। तब से मैं इतना शौक में गया, क्या बताऊं मैं। वो 2000 भी गए, वो ठीक है, वो जान दो अभी क्या है तो, लेकिन ऐसा चीटिंग ठीक है, होते रहते हाथ से। लास्ट ईयर ऐसे एक लड़का था, वो बोल रहा सर मैं पीडब्ल्यू में टॉप कर रहा हूँ, उसका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहा था, पीडब्ल्यू में टॉप कर रहा हूँ। और यहाँ पासिंग होने के वादे थे उसके ऑफलाइन में। मैं समझ में आया था, उसके पेरेंट्स बोल रहे थे सर ये पीडब्ल्यू में टॉप कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं? मेरा वही तो फ़र्क है ऑनलाइन ऑफलाइन का, यहाँ टॉप करके दिखाओ तो मालूम है।
ऑनलाइन में तो कुछ भी चलेगा, कितना एडवांस हो चुके हैं अभी। तुम 2 मिनट में आंसर निकालते हो उसका, तो 2 मिनट भी लगते नहीं है। हाँ, 2 सेकंड। ये उसका पेरेंट्स ये बोल रहे थे, सर ये इतना टॉप कर रहे हैं वहाँ पे, 720 में से इसको 600 के ऊपर मार्क आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऑफलाइन में? मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बच्चे में ही है। टेस्ट यहाँ देखो मेरे सामने, तो बताओ मैं। ओके, तो ऐसा है बेटा ये। तो ये पहले कहाँ रखा था हमने? जैसे पता चले कॉर्डिनल कैरेक्टर इसमें है नहीं, तो हमने वापस कहाँ रखा उसको? उससे बात निकली। ये जो है हेमिकॉर्डेटा, ये दिखता कैसे है? जो वार्म पता है ना, वो अर्थफॉर्म जैसा वगैरह, हाँ वार्म लाइक दिखता है सर। ओके, मैं जो टिक कर रहा हूँ ना उसको आईएमपी करते जाओ, पीओआई के रहते हैं वो। अब ये टिक कर, इस शरीर में 3 पार्ट होते हैं। इसके शरीर में कितने पार्ट है? टिक कर, एक पार्ट का नाम प्रोबोसिस, दूसरे का नाम कॉलर, तीसरे का नाम ट्रंक। चल टिक कर बेटा। इसके शरीर में 3 पार्ट है, और वो एनसीईआरटी में डायग्राम है, उसको लेबलिंग कर, वो आता है प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक। इसके हिस्से में 3 पार्ट है, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक। प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, ठीक है। आईएमपी कर उसको। बता, प्रोबोसिस सबसे ऊपर है ना बेटा, इन तीनों में सबसे ऊपर कौन है? इसलिए इसको बोल एंटेरियर। तो प्रोबोसिस का जो डायरेक्शन है या फिर पोजीशन है वो कौन है? एंटेरियर। एंटेरियर है सर प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के सामने और एक लाइन लिख। प्रोबोसिस जो होता है इसका, ये होता है टंग लाइक। लिख ले वहां पे, ये होता है टंग लाइक। टंग लाइक, इसका प्रोबोसिस जो है वो होता है टंग लाइक। बता कौन सा एरिया टंग लाइक है? उसके बाद प्रोबोसिस, वही डायग्राम में टिक कर, प्रोबोसिस के अंदर एक छोटा ग्लैंड होता है, वही लाइन टिक कर। प्रोबोसिस के अंदर एक छोटा ग्लैंड है, इसका नाम लिख प्रोबोसिस ग्लैंड। और जिसका काम है लिख एक्सक्रीशन। इसका काम लिख एक्सक्रीशन। प्रोबोसिस के अंदर एक ग्लैंड, नाम क्या है? काम क्या है इसका? इतना याद रख। ठीक है, लिख लिया? हो गया इतना? उसके बाद में कॉलर वाला जो एरिया, उसका कॉलर, कॉलर वाले एरिया में ही एक छोटा सा एरिया होता है जिसको है माउथ नाम। तो इसका माउथ कौन से एरिया में है? कॉलर वाले एरिया में। कॉलर वाले एरिया में माउथ वाला एरिया है। हाँ, कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है? नीचे देखा? ओके, ये पूरा एरिया उन्हें कैप्चर किया एज अ कॉलर। ये जो पूरा एरिया है ना, एक मिनट, तुम एक काम करो, हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे, थोड़ा अलग होता है ये। एनसीईआरटी इसको कॉलर बोला है ना? हाँ, एक्चुअली ये ट्रंक का एरिया आता है। उसके 2 ट्रंक रहते हैं, ये बड़ी ट्रंक होती है, छोटी ट्रंक होती है। ये ट्रंक का एरिया रहता है, ये कॉलर का एरिया रहता है। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको
कॉलर बोला ना एनसीईआरटी ने, ठीक है, जान दो। ये कॉलर का एरिया, कॉलर के भीतर एक ये तो लाइन दिख रही है ऐसे पीले कलर की, हाँ, उसको बेल गिल्स बोल, उसको लिख गिल्स, इस लाइन का नाम है गिल्स। और गिल्स का मेन काम पता है तुझे क्या है? रेस्पिरेशन। लिख ले, वो जो दिख रहा है ना, इसका नाम है गिल्स, उसका मेन काम है रेस्पिरेशन। क्या काम है गिल्स का? रेस्पिरेशन। ट्रंक वाले एरिया में रहता है, ट्रंक वाले एरिया में रहता है एक एरिया हिपैटिक सिका। हिपैटिक सिका का मतलब होता है लीवर जैसा एरिया होता है, वो छोड़, जान दे। यहाँ डायरेक्ट लिख, डाइजेस्टिव ग्लैंड रहता है वहाँ पे, इतना लिख ले, इतना लिख। कौन सा ग्लैंड है बता, इसका मेन काम कौन सा है? डाइजेशन। ओके, बस इतना याद रख। कौन था? नहीं, ये 0.1% आता है, मतलब कितने चांस है आने के, ये ऐसा एक्स्ट्रा लिख के दिया डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये 0.1% है। लेकिन प्रोबोसिस टंग लाइक है, वो आता है। यहाँ गिल्स वाला एरिया है, ये आता है, बराबर है, हाँ। और ये तीनों नाम तो आते ही है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ये तीनों नाम तो आते ही है। प्रोबोसिस ग्लैंड का कौन सा काम है? ये आता है, कौन सा काम है? एक्सक्रीशन, ये आता है। सबसे लास्ट, ऐसा इसमें क्या था जिन्होंने बोला था ये कॉर्डेटा है बेटा? इसके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर उनको मिला था, उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर का नाम था स्टोमोकॉर्ड। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर मिला था, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर मिला था, उसका नाम था स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमोकॉर्ड को ही वो गलती से कॉर्डेटा समझे थे, मतलब सॉरी, स्टोमोकॉर्ड को ही वो गलती से नोटोकॉर्ड समझ बैठे थे। क्या समझ बैठे थे? मैं रिपीट करता हूँ, इनके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर उनको मिला था, उसको उन्होंने पहले बोला नोटोकॉर्ड। क्या बोला? नोटोकॉर्ड नाम गया है ना, वो पीठ की हड्डी, समझा ना? तो इसके अंदर पहले उनको क्या मिला था? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? नोटोकॉर्ड। लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो कौन था? क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो पहले उन्होंने इसके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखा, उसका नाम उन्होंने क्या बोला था? नोटोकॉर्ड, मतलब पीठ की हड्डी, इसलिए उन्होंने बोला ये कॉर्डेटा है। लेकिन बाद में ऑब्जर्व करने के बाद गहराई से क्या पता चला? वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो कौन है? इसलिए वापस उसको नॉन इसमें ऐड किया, हेमिकॉर्डेटा में। ऐसा था ये बेटा, ठीक है? क्लियर हुआ? इसका नाम लिख, स्टोमोकॉर्ड को, स्टोमोकॉर्ड का नाम लिख, कहीं पर भी लिख ले वहां पे, ताकि पता चले इसको देख के उन्होंने नोटोकॉर्ड बोला था। ठीक है, ओके। ज़्यादा कुछ है नहीं है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ खबर नहीं है। इसके दो एग्जाम्पल टिक कर, बेलेनोग्लोसस, दूसरा, हाँ, दो एग्जाम्पल टिक कर। हो गया टिक? यहाँ पे तुम्हारा क्या खत्म हुआ? नॉन कॉर्डेट। क्या खत्म हुआ? नॉन कॉर्डेट्स। समझ में आया क्या? कल का तुम्हारा जो टेस्ट है वो एमसीक्यू बेस है, पहले एमसीक्यू टेस्ट